हाँ जी, 11th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सेट्स टॉपिक के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आजकल। और इसका आज पार्ट 9 है। चलिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर रादर, तो 6 मार्क्स में आते थे पहले क्वेश्चन। बट आपको पैटर्न पता हो तो 12th का भी पैटर्न रिलीज हो चुका है बेटा, सेम पैटर्न आपका रहने वाला है। 5 मार्क्स हाईएस्ट क्वेश्चन होगा आपका। चलिए, a college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. If these medals went to 58 men and only 3 men get medals in all the three, ये सभी मेडल्स जो टोटल जा रहे हैं, दैट मीन्स आइदर ऑफ द गेम के लिए जा रहे हैं, वो 58 मैन है। और जो तीनों के लिए ही मेडल लेंगे वो 3 पर्सन हैं। How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? 2 of the 3 sports में कितने लेंगे? अब आप, आई थिंक लैंग्वेज सिंपल है बेटा क्वेश्चंस की, आप पीसफुली पढ़ते रहे तो। फुटबॉल में मेडल लेने वाले 38, बास्केटबॉल में मेडल लेने वाले 15, क्रिकेट में मेडल लेने वाले 20। ठीक है, टोटल मेडल आइदर ऑफ द गेम में मेडल लेने वाले 58 और 3 मैन ने मेडल लिया ऑल द 3 स्पोर्ट्स में। ठीक है, ऑल द 3 स्पोर्ट्स में आपसे पूछा है एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितनों ने लिया है। ओके, मैं इसको एक बार फिगर से आपको समझाना चाहूँ बेटा। देखिए, अगर मैं चलिए फुटबॉल वाला सेट F मान लेती हूँ, बास्केट वाला बॉल वाला B मान लेती हूँ, क्रिकेट वाला C मान लेती हूँ। ठीक है, आप अगर अंडरस्टैंड करो, ये F पूरा हमारा, ये दैट मीन्स ये सभी उन पर्सन्स का सेट है जो फुटबॉल में मेडल ले रहे हैं। ठीक है, अब ये वाले बात करो, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, आई होप आपको विजिबल हो रहा है बेटा। ये पोर्शन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में मेडल लेने वालों का, ये पोर्शन फुटबॉल और क्रिकेट में लेने वालों का। बट ये पोर्शन क्या है? तीनों लेने वाला, तीनों लेने वाला। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें फुटबॉल और बास्केटबॉल लेने वाले, ओनली दिस पोर्शन होगा। फुटबॉल और क्रिकेट लेने वाले ये पोर्शन होगा, और बास्केटबॉल एंड क्रिकेट लेने वाले ये पोर्शन। ओके, ये पोर्शन होगा। अब आप गौर से समझो बेटा, ये अगर, ओके लेट मी जस्ट राइट द सेट्स फर्स्ट। लेट F, P and C be respectively the set of men who are awarded respectively in football, basketball and cricket। ठीक है, दैट मीन्स तब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F विल बी 38। ठीक है, फुटबॉल में 38 ने मेडल लिए, बास्केटबॉल में लिए 15 ने, एंड क्रिकेट में लिए 20। दैट मीन्स NC इज 20। ठीक है, ये सब हमारा यहां से आ गया। और 58 तीनों में से एटलीस्ट वन ऑफ द टोटल मेडल्स जो लिए हैं वो 58 लिए हैं। तो दैट मीन्स जो ये यूनियन है इसका नंबर 58 है, और 3 ने तीनों में लिए, तो दैट मीन्स इन तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन का नंबर 3 है। ओके, अब आई थिंक आपको थोड़ा सा ये लिखने के बाद हिंट मिल गया होगा। हमें यूनियन का फॉर्मूला पता है बेटा, राइट? यूनियन का फॉर्मूला क्या है? तीनों सेट्स के यूनियन करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन F इंटरसेक्शन B
minus number of element in B intersection C minus number of element in C intersection F plus number of element in F intersection B, राइट। ये अब मैं उसे नहीं कर रही क्योंकि आपके बाकी तीनों ही नहीं दे रखे, तो मैं इन्हें उससे नहीं शुरू करके कर सकती। फॉर्मूले से देखिए ये तीनों का सम आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये सभी आइटम्स पता है। कोई भी फॉर्मूला जिनमें हमें कुछ आइटम्स कनेक्टेड हैं, तो जितनी दी हुई है वो हम देख के देख सकते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं, ये इनका सम हम निकाल सकते हैं। अब आप देखो जो हमें कैलकुलेट करना है वो एक्चुअली क्या है। देखिए ये जो आएगा सम, क्या आएगा, ये सम प्लस ये सम प्लस ये सम, सब में ये वाला पोर्शन तीनों में लेने वाला मेडल सब में एडेड है। तो इस सम में से अगर हम 3 टाइम्स दिस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाए, राइट। सब में एडेड है इसलिए सब में से निकालना पड़ेगा, और 3 में से निकालना है तो 3 टाइम्स निकालना पड़ेगा, राइट। तो सिंपली हमारा ये निकल जाए, काम आगे बन गया। चलिए निकालते हैं। ये यूनियन हमारा 58, number of element if in F is 38, in B is 15, in C is 20। ये हमें कैलकुलेट ही करना है। चलिए मैं इसको माइनस कॉमन लेके सबको साथ में लिख देती हूँ, राइट। ये इंटरसेक्शन एक भी नहीं दिया हुआ हमें, और ये चाहिए हम कैलकुलेशन के लिए, प्लस ये नंबर हमारा 3। मैं इसको ले आई इंटरसेक्शन के नंबर्स के सम को लेफ्ट साइड में, 38 इधर आएगा बेटा, -22 प्लस 35 दैट मीन्स 15 प्लस 3 80। ये सम आ गया हमारा 80, राइट। सिंपल। एक बार दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, ये सम आया मतलब दिस सम प्लस दिस सम प्लस दिस सम, ये टोटल सम ये भी इंक्लूडेड करके आया है, और हर एक में ये तीनों कॉमन वाला पोर्शन है। तो ये तीनों कॉमन पोर्शन हमें 3 बार सब्ट्रैक्ट करना, राइट। ये तीनों वाला कॉमन पोर्शन 3 बार सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तब हमारा एग्जैक्ट नंबर आएगा। तो नंबर ऑफ मैन हु रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स इज, therefore number of men who received medals in exactly 2 of the sports क्या होंगे, जिन्होंने 2-2 में लिया है उनका नंबर एडेड, और 3 वाले हमें नहीं चाहिए, और 3 वाले तीनों में थे, तो तीनों में से सब्ट्रैक्ट होगा नंबर तीनों के इंटरसेक्शन, राइट। आई थिंक क्लियर है आप तक बिल्कुल सबको। ये 18 बेटा, -3 टाइम्स ये 3 था नंबर, 18 माइनस 9 9, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a survey, it is found that 105 people take X brand pan masala, 130 take Y brand pan masala, 145 take Z brand pan masala. If 70 people take X brand as well as Y brand, 70, चलिए मैं एक बार हाईलाइट करती जाती हूँ बेटा, 105 X brand pan masala, 130 Y brand pan masala, और नीचे हमें दे रखा है 145 Z ब्रांड पान मसाला लेते हैं। आप कह रहेंगे क्या पान मसाला प्रमोट करें मैम, बट लेकिन बीच में कुछ पीरियड के लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते थे 11-12 सभी में, 2-1 साल के लिए ऐड हुए थे बेटा बस, लेकिन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे ही कुछ क्रिएट किया जाता था जिससे रियलाइज करवाया जाए यस पान मसाला खाना हार्मफुल है, ठीक है। तो चलिए उसके वहीं से ये क्वेश्चन है, और आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रही हूँ। 70 people take X
as well as y, x as well as y. 75 take y as well as z. 60 take x as well as z. 40 take all the three brands. Okay. Find how many people are surveyed who take the pan masala of any kind. How many people are surveyed? वो करना है. How many takes Z brand pan masala only? कितने Z pan masala लेते हैं only? And how many people are surveyed जो कि पान मसाला किसी भी तरीके का लेते हैं. ठीक है, किसी भी तरीके का लेते हैं, तो दैट मीन्स वो हमें यूनियन का नंबर निकालना है. As a student, what measures you take to spread awareness against pan masala in society? You can create the campaign, you can discuss with the people who are taking its harmful effects, right? तो इस टाइप के ये लास्ट में जो हम ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनको हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहते थे, जो नो डाउट अब आपके नहीं आते हैं, बट वैल्यूज तो स्प्रेड करना एजुकेशन का मेन पर्पस है बेटा, राइट? चलिए अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं. तो चलिए सेट एज्यूम कर लेते हैं बेटा. पहले सेट एज्यूम करते हैं. ब्रांड एक्स वाई जेड दे रखे हैं, तो मैं एक्स वाई जेड भी मान सकती हूँ वैसे सेट, बट राइट नाउ मैं ए बी सी ले रही. लेट ए बी सी बी रिस्पेक्टिवली द सेट ऑफ पीपल taking X, Y and Z brand funds. रिस्पेक्टिवली हम पहले ही लिख चुके हैं. हम 3 सेट एक साथ लिख रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ए किसके लिए यूज हो रहा है, बी किसके लिए, सी किसके. अब एक्स ब्रांड मतलब ए के एलिमेंट 105 बेटा. Y brand that means 130, तो B सेट के एलिमेंट 130. Z brand 145, तो C के एलिमेंट 145. और उसके आगे 70 X and Y, that means N A intersection B, that is 70. 75 Y and Z, that means N B, Y B से रिप्रेजेंट किया, Z C से, दिस इज 75. ठीक है. और 60 X and Z, that means A and C. 60 और तीनों लेने वाले 40, तीनों लेने वाले 40. N A intersection B intersection C is nothing but 40. Okay. How many people are surveyed? That means 2. Therefore, number of people who are surveyed to take any kind of पान मसाला. सर्वेड तक भी छोड़ सकते थे बेटा बेशक हम. चलिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा. नो डाउट हमने वेन डायग्राम से बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं बेटा ऐसे, बट आज मैं आपको फॉर्मूले से ही बताना चाहती हूँ कैसे फॉर्मूले की इन्हीं टर्म से आप सीधा निकाल सकते हैं. चलिए फॉर्मूला डायरेक्ट एन ए प्लस एन बी, सभी टर्म्स हमारे पास हैं, तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. जो कंफ्यूज होंगे वो सेकंड वाले में, बट वो भी मैं आपको वेन डायग्राम बना के ही कैसे इन्हीं फॉर्मूले से आप कर सकते हो आज वही बताऊं. ठीक है. फॉर्मूला आई होप सबको याद है. सिंगल सिंगल सेट्स के एलिमेंट ऐड करने हैं, 2 2 के पेयर के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं,
और तीनों के एलिमेंट्स ऐड करें। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 105, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 130, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 145, ए इंटरसेक्शन बी में बेटा 70, बी इंटरसेक्शन सी में 75, सी इंटरसेक्शन ए में 60 और तीनों में 40। हम देखें ये तो सीधा कट रहा है बेटा 145, ये -20, 130 में से -20, 110, 110 एंड 105, दैट मीन्स 250। ओके, तो ये इतने पीपल सर्वे हुए हैं टोटल। सेकंड क्या था पार्ट, हाउ मेनी टेक्स जेड ब्रांड पैन मसाला, और इसी को मेनली आपने फिगर से समझना है। नाउ number of people taking Z brand pan masala। चलिए, फिगर से बताना चाहती हूँ तो फिगर से ही बताती हूँ बेटा। देखिए, ये ए, ये बी, ये सी मैंने लिया, तो Z ब्रांड पैन मसाला ओनली बताना है यहाँ से, तो दैट मीन्स मुझे ये एलिमेंट चाहिए, ये एलिमेंट चाहिए, राइट, इस एरिया के। तो ये पार्ट किसका है बेटा, सी का टोटल। चलिए, मैं इसको लिखती जाती हूँ साथ में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सी में पूरा नहीं है, ये पोर्शन हटाना है। ये पोर्शन क्या है बेटे, इतना पोर्शन ए और सी का कॉमन, तो ए और सी का कॉमन पोर्शन हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाओ ये पोर्शन, ये पोर्शन क्या है, बी एंड सी का इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। बट ये दोनों सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या हुआ बेटा, देखो ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ, तो इतना पोर्शन तो दोनों से सब्ट्रैक्ट हुआ ना, जबकि एक बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, दोनों से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इस टोटल में से एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया। एक्स्ट्रा मतलब इतना पोर्शन वन टाइम एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसको वन टाइम हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। आई होप समझ आया बेटा, एक बार और बोल देती हूँ। इसमें से आएगा जेड ब्रांड पान मसाला, ये सी सेट को हमने एज्यूम किया है, इसमें से ओनली जेड वाले ये हो गए। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ये सब्ट्रैक्ट किया, ए और सी का कॉमन पोर्शन, बी एंड सी का कॉमन पोर्शन ये सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और ये जो तीनों का कॉमन पोर्शन था ये दोनों में सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें भी, दोनों पार्ट में था, दोनों पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो गया, जबकि एक बार सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, तो एक बार एक्स्ट्रा जो सब्ट्रैक्ट हो गया वो हमें ऐड करना। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, अब इन वैल्यूज को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है ये वैल्यूज। देखिए, सी के नंबर 145, ए एंड सी के 60, बी एंड सी के 75, ओके, और तीनों के 40। यही बस हम पुट कर देते हैं, सी के नंबर 145, ए एंड सी के 60, बी एंड सी के 75, ए एंड बी एंड सी के 40। तो ये हो गया बेटे 135, 145 माइनस 135, 10, 10 प्लस 40, 50। ओके, तो वो अगर सिमिलर अलग अलग पोर्शन दिखाना वेन डायग्राम से एबीसी आपको कंफ्यूज करता हो तो बिल्कुल इससे भी कर सकते हैं। तरीके दोनों है बेटा, ऑल्टरनेटिव मेथड बिल्कुल चेक होते हैं। बार बार कहती हूँ, जो आप अडेप्ट कर सकते हैं, आपकी जिस मेथड पर कमांड हो सकती है, आप वो करिए। ओके, चलिए, दैट्स ऑल।